पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल ड्रॉप। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की भरपूर मुखालफत पर चेयरमैन सेनेट ने अरकान से राय ली। पूछा, क्या बिल कमेटी को भेजा जाए या मंजूर करूं? अरकान सेनेट बोले, बिल मौखर करने की हक में हमने राय दी है। सादिक संजरानी ने कहा कि इजलास ये बिल मंजूर करने के लिए नहीं बुलाया गया। आप सब अरकान इस बिल पर मुत्तफिक नहीं हैं। हुकूमत जो मर्जी करे, मैं इस बिल को ड्रॉप करता हूं। बिल में तशद्दुद पर उकसाने और हिमायत करने को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी करार दिया गया। 90 दिन से 12 माह तक हिरासत, नक्ल हरकत पर पाबंदी की तजवीज थी। सेनेट में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल की मुखालिफत। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, यह बिल बराह रास्त हमारे पास आया है। इसका इसी हालत में पास होना एक शिकंजा है जो हमारे गले पड़ेगा। पीटीआई के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि राना सनाउल्लाह का ये बिल तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से रोकने का बिल है। इसकी तमाम शिकों से पीटीआई के खिलाफ बू आ रही है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, ये बिल तमाम सियासी जमातों और जमहूरियत के खिलाफ है। इसे पास कराने वाले जमहूरियत की तदफीन चाहते हैं। हुकूमत इत्तेहादी, JUIF और नेशनल पार्टी की भी मुखालफत। कामरान मुर्तज़ा और ताहिर बजिंजो के एतराज़। हुकूमती अरकान ने कहा कि एतमाद में लिए बगैर कानून साजी नहीं करनी चाहिए। 2018 में पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेला गया। अजीम कौम के मुस्तकबिल को बिगाड़ा और मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने मईशत को तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पीटीआई के धरने के बायस चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ। 4 साल इक़्तिदार में उन्होंने कुछ नहीं किया। हवेली बहादुर शाह 2019 में शुरू होना था। गुज़िश्ता हुकूमत ने यह मनसूबा ठप कर दिया। 74 अरब का मनसूबा था, 77 अरब रुपए फालतू लगे। कौम का 77 अरब रुपया दरिया बुर्द हो गया। उसका हिसाब किससे लेंगे? किधर है इंसाफ करने वाली अदलिया? क्यों अज़ खुद नोटिस ना लिया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख दिया। दुनिया चाहती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, इस पर तमाशा बने। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। हमने अपनी पूरी कोशिश की और तमाम अदायगियां कर दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का सेनेट के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, IMF के साथ माहिदे को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँचने वाले हैं। आने वाले 2-3 महीने की अदायगियों का बंदोबस्त कर रखा है। हमारी कोशिश है कि ज़खायर 15 अरब डॉलर तक पहुँच जाए। उम्मीद है सितंबर में वर्ल्ड बैंक से 450 अरब रुपए पाकिस्तान को मिल जाएंगे। नौ मई पाकिस्तान अफवाज और सिपा सलार के खिलाफ साजिश थी। साजिश का सरगना चेयरमैन पीटीआई था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, साजिश में ख़वातीन, मर्द, सियासी जत्था, कुछ फौजी और खानदान शामिल थे। साजिश करने वालों की कोशिश थी कि फौज का तख्ता उलट दें। ये मुल्क में अनारकी और खाना जंगी चाहते थे। उन्होंने सिविल तंसीबात पर हमले किए, फौजी तंसीबात को भी नहीं छोड़ा। GHQ कोर कमांडर हाउस में तोड़फोड़ की, शोहदा के मुजस्समे जमी बोस किए। साइफर से मुतल्लिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मामले पर अदालत में केस चल रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि तहकीकात करके मामला कानून के हवाले करें। जो हुकूमत के जिम्मे है वो काम हम सरअंजाम दे रहे हैं। चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिपिंग 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। मौजूद मेहमान CPEC के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत करेंगे। लिपिंग सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि CPEC पाक चीन दोस्ती का नया मेयार बन गया। चीन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर और आहनी दोस्त हैं। उम्मीद है नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान दोस्ती की तजदीद को आगे बढ़ाएगा। 9 अगस्त को असम्बली तहलील का फैसला वज़ीर आज़म काबीना और इत्तेहादी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान बंद कमरों में नहीं होगा। मशावरत के बाद जो भी नाम फाइनल होगा कौम के सामने आ जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बता दिया, कहती हैं, तहरीक इंसाफ ने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत पर हमला किया। इसी गिरोह ने 2014 में PTV पर धावा बोला था। साबिक हुकूमत ने सबसे पहले रेडियो और PTV की नीलामी का नारा लगाया। नवाज शरीफ ने IMF को खैरबाद कह दिया था। नौजवानों की तरक्की से ही कर्जों में कमी आएगी, ये वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का विजन है। नून लीग और
पीपल्स पार्टी जितने भी इजलास कर लें, जरूरी नहीं कि उनके दिए नाम पर बतौर ओपोजिशन हम इत्तफाक करें। मुशावरत से निगरान वजीर आजम के लिए 3 नाम देंगे। ओपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं 90 रोज में इलेक्शन कराने के लिए 7 अगस्त को असम्बली तोड़ दी जाएगी। इसका मकसद निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को तैयारी का मौका देना है। पुरानी मर्दमशुमारी पर इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन का फैसला हुआ तो कम अज कम 6 महीने ताखीर का शिकार होंगे। सेनेट के इजलास में सैफुल्लाह बड़ो की ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। कहा ख्वाजा आसिफ जानबूझकर बदतमीजी करते हैं। इस उम्र में सीनियर सियासतदान खातन के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्र के इस हिस्से में नहीं सीखेंगे तो क्या कब्र में जाकर सीखेंगे। जिस सीनियर मेंबर ने खातन के बारे में नामुनासिब अल्फाज कहे वो शख्स उस दिन हाउस में मौजूद था, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। नवाज शरीफ ने इस किस्म के बयानात का नोटिस क्यों नहीं लिया। ख्वाजा आसिफ को पान खिलाएं ताकि उनकी जबान कंट्रोल में रहे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुत्तहिदा अरब अमीरात का दौरा। सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने सदर यूएई से भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमीरात पहुंच गए। सदर यूएई से भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। बिलावल भुट्टो दुबई के मादाम तसाव म्यूजियम में बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मुजस्समे की रुनुमाई तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर ख़ारजा का दौरा मजबूत रवाबित, ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन का अक्कास है। दोनों ममालिक बरादराना ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने और इक़्तिसादी शराकतदारी मज़ीद गहरी करने के लिए पुरअज़म। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। पिंजरा पुल का आरजी रास्ता सैलाबी रेले में बह जाने के बायस कौमी शाहरा बदस्तूर बंद। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में मलोकी और सिद्धनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव मामूल पर आ गया। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। खैरपुर में कच्चे का इलाका डूब गया। 70 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कई एकड़ पर खड़ी कपास की फसल तबाह। पीडीएमए के मुताबिक तमाम दरियाओं, बैराजेस, डैम्स और नालों की निगरानी की जा रही है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में हिरासगी स्कैंडल में नया मोड़। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तहकीकाती कमेटी के TORs तब्दील कर दिए। साबिक VC अतर महबूब के खिलाफ माली बदगुमानियों और बेज़ाब्तियों की भी तहकीकात का हुक्म। कमेटी हालिया वाक़यात की तहकीकात के साथ नए इल्ज़ामात पर भी इंक्वायरी करेगी। एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट में इंग्लिश टीम की बैटिंग खत्म। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 384 रन का हदफ दे दिया। जो रूट के 91, बेरिस्टो के 78 और जैकराली के 73 रन। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 से बढ़तरी हासिल है। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड का क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं 5वें एशेज टेस्ट के इख्तिताम पर रिटायर हो जाऊंगा। स्टुअर्ट ब्रॉड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करियर का 167वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में 602 विकेटें हासिल की। स्टुअर्ट ब्रॉड 121 वनडे और 56 T20 मैचेस भी खेल चुके हैं। वेस्टइंडीज ने भारतीय सूरमाओं को धूल चटा दी। दूसरे वनडे में 6 विकेटों से शिकस्त। भारतीय टीम 50 ओवर्स भी पूरे न खेल पाई। 41वें ओवर में 181 रन पर ढेर हो गए। वेस्टइंडीज ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। शेहूफ की 63 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स प्लेइंग 11 का हिस्सा न बनने पर विराट कोहली वाटर बॉय बन गए। ग्राउंड में खिलाड़ियों के लिए पानी लाता देखकर मद्दाह हैरान हो गए।
मराकश के चर्चे जनूबी कोरिया को अपसेट शिकस्त देकर हरीफ टीम्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इब्तिसाम जरीदी ने खेल के 6 मिनट में गोल दागकर मराकश को बरतरी दिलाई, जो आखिर तक बरकरार रही। नोहेला बेंजेमा हिजाब पहनकर वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। न्यूजीलैंड का इवेंट में सफर तमाम, नॉर्वे अगले मरहले में पहुंच